Good morning, 12th class. Today we will continue our chapter Basics of Macroeconomics. देखो बेटे, यहाँ पर मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करूंगी. एक आता है स्टूडेंट यहाँ पर आपके बुक में एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या होता है बेटे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय फाइनल यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट. देखो बेटे, बेसिकली जो गुड्स को क्या करते हैं फाइनली यूज करते हैं, चाहे वो फाइनल कंज्यूमर हैं और चाहे वो फाइनली क्या है प्रोड्यूसर हैं. तो बेटे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द बायर्स इन अकाउंटिंग पीरियड एट ए पीरियड ऑफ टाइम. देखो बेटे, बेसिकली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हम सब करते हैं, वी ऑल आर द फाइनल यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट. अब देखो बेटे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड. हम सब हाउस होल्ड है बेटे, हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं. ठीक है बेटे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी तो बेटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है. गवर्नमेंट करती है बेटे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए. जो बेटे बेसिकली पीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराती है. गवर्नमेंट सेक्टर में मिड डे मील की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है. जो डिफेंस फोर्सेस हैं बच्चों, उनको भी क्या करती है? हर तरह से फूड ग्रेन्स की फैसिलिटी और अदर टाइप ऑफ फूड्स की फैसिलिटी बहुत ही नॉमिनल रेट पर प्रोवाइड कराते हैं. बेटे आप सबने बहुत बार सुना होगा कि जो बेसिकली डिफेंस फोर्सेस हैं उनको कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलती है उनके परिवार को, जहां पर जो नॉर्मल गुड्स हैं, डेली रूटीन की गुड्स हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, वो बहुत ही नॉमिनल रेट पर उनको प्रोवाइड की जाती है. दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो बेटे किसका पार्ट है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का. प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय एनपीओज. एनपीओ यानी कि नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन. देखो बेटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेटे बेसिकली कौन करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सोसाइटी के इंटरेस्ट में करना है, ना ही किसी तरह का कोई प्रॉफिट कमाना है. जैसे बेटे गुरुद्वारा है, ठीक है ना, आपने अमृतसर में नाम तो सुना ही है गुरुद्वारा, और भी बहुत सारी जगह हमारे यहाँ भी है गुरुद्वारा. तो वहाँ पर बेटे लोगों को लंगर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है. तो बेटे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है, सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड कराना है. तो बेटे ये जो एक्सपेंडिचर हैं जो हमारे एनपीओ करते हैं, नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मॉस्क्यूज है, तो बेटे ये सब, इन सब का अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया जाए, दिस इज नोन एज एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इट मीन्स एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, by the government and by the non-profit organization. Student, now I am going to discuss one important concept, that is investment. Investment क्या होता है? Deployment of funds in other industries. अपने फंड्स को, अपने पैसे को कहीं लगाना क्या कहलाता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट कहलाता है. तो बेटे आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटे? देखो अगर हमारे पास बच्चों 1 जनवरी 2021 के अंदर, ठीक है, 1 जनवरी का एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बच्चों? 1 अप्रैल 2020 के अंदर हमारे पास 20 लाख रुपए की क्या है? कैपिटल. क्या है बच्चों? 20 लाख रुपए की कैपिटल. बट एट द एंड यानी कि 31 मार्च 2022 के अंदर कैपिटल इंक्रीज होकर कितने की हो गई? 22 लाख की. कितने की हो गई बच्चों? 22 लाख की. तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास कैपिटल का जो स्टॉक है, कैपिटल का स्टॉक क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया. कितने लाख से इंक्रीज हो गया बेटा? 2 लाख से. दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है बच्चों इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. कैपिटल के स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीमेंट होना क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया बच्चों, 2021 के अंदर कैपिटल 20 लाख की थी और बाद में बढ़कर बेटे अकाउंटिंग ईयर में लास्ट में 31 मार्च 2022 को हमारी कैपिटल बढ़कर 22 लाख की हो गई. तो हमारे
स्टॉक कितना बढ़ गया 2 लाख का। दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होता है बच्चों, पूंजी में वृद्धि होना, यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू JGK। देखो बेटे इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल का इंडिकेशन है K, क्या है K, ओके। तो बेटे आई माने इन्वेस्टमेंट, K माने कैपिटल, डेल्टा K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, क्या शो कर रहा है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि बेटा अगर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बढ़ना इन्वेस्टमेंट भी है और कैपिटल का बढ़ना क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन भी है, पूंजी निर्माण भी है। अब हम बात करते हैं बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्टॉक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट के बच्चों 2 कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड है बच्चों हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या मीनिंग है इसका, ओके। देखो बेटे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट सच लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है ना। तो बेटे अगर हमारे पास बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट का स्टॉक बढ़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कैसे निकालेंगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो बेटे इसका कैसे निकालोगे, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स इन द बिगिनिंग के अंदर हमारे पास फिक्स एसेट कितनी है और क्लोजिंग के अंदर कितनी है। तो बेटे इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है तब कैसे निकालोगे बेटा, इसके अंदर स्टॉक निकालोगे, कब का, यहाँ पर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग। तो बेटे ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या बन जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो बेटे मान लो हमारे बिजनेस के अंदर शुरू के अंदर जब हमने बिजनेस शुरू किया तब हमारे पास 15 मशीनें थी, एट द एंड हमारी फिक्स एसेट बढ़कर 15 हो गई, तो 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि एट द एंड कितनी है 15, स्टार्टिंग में कितनी थी 10, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई बच्चों हमारी 5 मशीन्स, कितने की आ जाएगी बेटा 5 मशीन्स की। तो यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं, देखो बेटे ऑब्वियसली जब हमारे पास बेटे क्या होता है, फिक्स एसेट बढ़ती हैं, ठीक है ना बेटे, जब फिक्स एसेट बढ़ेगी तो बेटा साथ ही साथ क्या होगा, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेटे फर्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर सिग्निफिकेंस इसका, इसके कारण क्या बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्या बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो इससे क्या बढ़ेगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो बढ़ेगा दैट इज आल्सो इंक्रीज इन GDP। तो बेटा क्या फायदा है फिक्स इन्वेस्टमेंट का, अगर हमारे पास फिक्स एसेट ज्यादा होंगी बेटे तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का अर्थ क्या है, ज्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा, अगर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ता है ड्यूरिंग द ईयर दैट्स व्हाई इट्स आल्सो रिजल्ट इंक्रीज इन GDP। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ कम टू आवर सेकंड टॉपिक दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री माने देखो बेटे अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। इन्वेंट्री और स्टॉक आर डिफरेंट थिंग्स। देखो बेटे स्टॉक दैट रिलेट्स टू ओनली एंड ओनली द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर द सेल, ओके। अगर इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं बच्चों। फर्स्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल, सेकंड आता है बेटे हमारा फिनिश्ड गुड्स और थर्ड आता है बेटे हमारा सेमी फिनिश्ड। बट इन दिस टॉपिक वी आर आल्सो डिस्कस अबाउट रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, ओके। अब देखो बेटे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रॉ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे,
हम बेटा बेसिकली हमारे स्टॉक में जो इंक्रीमेंट होता है ड्यूरिंग द ईयर उसी को क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हाउ वी कैन असेस दैट, हम इसको कैसे असेस करेंगे बेटा, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है क्या, स्टॉक एट द एंड माइनस स्टॉक एट द बिगिनिंग। जैसे इसमें हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड minus opening stock of inventory that is known as, इसी को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। शुरुआत के अंदर बेटे हमारे स्टॉक के अंदर 20 लाख का स्टॉक था, ठीक है ना, 20,000 यूनिट थी, और बेटा शुरुआत में 20,000 यूनिट है, लास्ट में बढ़कर 25,000 हो गई, तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 यूनिट के लिए हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो बेटे यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। इसी क्राइटेरिया से हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करने के क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या फायदे हैं। देखो बेटे फर्स्ट हम बात करते हैं पहले रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रॉ मटेरियल का स्टॉक, अगर इफ वी हैव द इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, देन वी कैन सप्लाई इनपुट विदाउट एनी इंटरप्शन टू द प्रोडक्शन। ओके, इसका फॉर द प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास बच्चों रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में होगा, एडुकेट मैनर में होगा, जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना होगा, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए बिना किसी रुकावट के इजीली प्रोडक्शन कर सकेंगे। ओके, सेकेंड बेटे इसके अंदर हमारा क्या बनेगा कि बेसिकली विदाउट इंटरप्शन के हमारा प्रोडक्शन चलता रहेगा। कोई बात हो गई। सेकंड पॉइंट बेटे यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हम अपने आप को बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे कभी रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, कभी रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है, तो डे टू डे फ्लक्चुएशंस में जो कंपनी को लॉसेस होते हैं उनसे कंपनी को सेव कर सकते हैं, उनसे कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी इंटरप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वी कैन अवॉइड मार्केट फ्लक्चुएशंस फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास एडुकेट मैनर में रॉ मटेरियल है तो हम लोग डे टू डे फ्लक्चुएशंस को अपने आप से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिनिश्ड गुड्स के बारे में। फिनिश्ड गुड्स विच आर रेडी फॉर द सेल, दिस इज नॉन एज फिनिश्ड गुड्स। अगर हमारे पास फिनिश्ड गुड्स एडुकेट मैनर में होंगे तो क्या फायदा होगा बेटे, एक तो हम लोग वी कैन कंप्लीट द पोटेंशियल डिमांड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो बेटे फ्यूचर के अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और हमने अगर फिनिश्ड गुड्स के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमें इसका बेनिफिट क्या होगा, वी कैन कंप्लीट द फ्यूचर डिमांड वेरी इजीली। हम लोग फ्यूचर डिमांड कह लीजिए बच्चों, पोटेंशियल कह लीजिए, की मीनिंग होता है पोटेंशियल का मतलब ही भावी होता है और फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, भावी, यानी कि अपकमिंग। तो बेटा हम अपकमिंग डिमांड को इजीली पूरा कर सकते हैं। और दूसरा बच्चों इसका प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो मार्केट के अंदर कोई कंपटीटर आता है तो हम कंपटीशन को भी इजीली फेस कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया फिनिश्ड गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फिनिश्ड गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सिर्फ इसका मेन बेनिफिट क्या है, एक तो हम लोग कंपटीशन को फेस कर सकते हैं और दूसरा बच्चों मैंने क्या बताया कि हम लोग पोटेंशियल डिमांड को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर रॉ मटेरियल का क्या है, विदाउट एनी इंटरप्शन प्रोडक्शन को क्या मिलता रहेगा, इनपुट मिलता रहेगा। और सेकेंड वन, हम अपने आप को डे टू डे फ्लक्चुएशन से क्या कर सकते हैं, अवॉइड, अपने आप को बचा सकते हैं डे टू डे फ्लक्चुएशन से। अब हम बात करते हैं बेटे इसी कंटेक्स्ट में डिजायर्ड और अनडिजायर्ड। स्टूडेंट देखो डिजायर्ड क्या होता है, इफ डिजायर्ड होता है बेटे प्लान प्रोडक्शन विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है बच्चों, प्लान करता है कि मैं इस साल इतनी यूनिट बनाऊंगा, इस वर्ष मैंने इतना प्रोडक्शन किया है, ठीक है, दिस इज नोन एज डिजायर्ड प्रोडक्शन। और बेटा अनडिजायर्ड क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अनडिजायर्ड होता है बेटे अनप्लान्ड, यानी कि बेसिकली जो प्रोडक्शन बिना बिके रह जाते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक इज नोन एज अनडिजायर्ड स्टॉक, ठीक है ना बेटे। जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर है बच्चों, वो क्या कोशिश करता है कि वो 1000 यूनिट सेल करेगा, ठीक है, स्विंग मशीन की 1000 यूनिट उसने बेटा 300 तो सेल कर दी, बट उसके पास 700 क्या रह गई, अनसोल्ड। क्या रह गई, अनसोल्ड। जो बेटा 300 है
बेसिकली वो तो बिक गई है। जो 700 है बेटे दैट इज नोन एज अनडिजायर्ड। डिजायर्ड तो क्या है, प्लान। प्लान कितने का किया, 1000 यूनिट का, लेकिन बिना बिकी कितनी रह गई, 700। दिस इज अ पार्ट ऑफ अनप्लान्ड। तो बेटे आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे ढंग से क्लियरिटी से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। बेटे पूरी कोशिश की जाती है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो, क्योंकि ड्यूरिंग पैंडेमिक हम भी समझ रहे हैं कि आप भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन बेटे ये जो हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है ये आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि बेटे ये तो एक तरह से रिकॉर्डिंग है, सेविंग है। जब भी आपका मन करता है, जब भी आपको कोई डाउट है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी valuable suggestion, any doubt, then you can ask me. Okay, thank you students.